बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इरादे का मजबूत इंसान एक दिन बाजी जीत जाता है। ये शांति वचन भंडार के शब्द हैं। मरना तो एक दिन अवश्य ही है, लेकिन इस मरने का भय मिटाने के लिए अपने अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा कर लें ताकि ये भय मिट जाए। भय लगा रहता है ना, भय नहीं होना चाहिए। जो काम होना है फिर उसके अंदर जो भय बना हुआ है वो उस काम को होने में दिक्कतें पैदा करता है। तो वो भय मिटाने के लिए ही सुमिरन करने की आवश्यकता है, सेवा करने की आवश्यकता है। और भी वचन हैं कि जैसे बूंद बूंद सिमट कर तालाब भर जाता है, इसी तरह इंसान भी एक एक गुण ग्रहण करता जाए तो ये धर्म का धर्मपरायण धर्मात्मा पुरुष बन जाता है। चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, कर्म का फल हर एक को मिलता है, जरूर मिलता है। इसलिए ऐसा कर्म करें हम जिसका नतीजा केवल और केवल सुखदायी हो, आत्मा के लिए सुखदायी हो, कल्याणकारी हो, आत्मा का कल्याण हो। जैसे गर्मी का झुलसा हुआ आदमी वृक्ष की छांव के नीचे आराम पाता है, इसी तरह विषयों की अग्नि से तपा हुआ इंसान अगर कहीं शांति प्राप्त कर सकता है तो वो है सत्संग। सत्संग माने सत्य का साथ हो जाए, सत्संग अपने साथ हो जाए, हम सत्संग के साथ हो जाएं, हर वक्त सत्यता के साथ रहें, हर वक्त सत्यता को अपनाएं, झूठ का दामन छोड़कर सत्य के साथ मिल जाएं। यही संतों महापुरुषों के उपदेश हमारे लिए हैं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। अपने सतगुरु का कोटन कोट शुक्राना करें कि पल पल छिन छिन जो उपदेश आपने दिया, बिरथा ना जाए एक श्वास भी। पल पल छिन छिन जो उपदेश आपने दिया, बिरथा ना जाए एक श्वास भी, इस संदेश को आपसे प्राप्त किया। ये हर वक्त एहसास रहना चाहिए। हम एक तरह से अगर समझें तो हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साए में पले बड़े हैं। लगभग ये तो आज भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी छठे रूप में हमारे साथ है, लेकिन फिर भी एक याद या एक अपने उन लम्हों को, उन घड़ियों को, उन दिनों को याद करने का भी हमें पूरा पूरा अधिकार है। जो उस रूप में, उस वक्त में हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे साथ जो परोपकार किए हैं, हम उनको भुला कैसे सकते हैं।
आप जो भी लीलाएं करते थे, जो भी नज़ारे दिखाते थे, कोई ऐसा गुरुमुख प्रेमी नहीं है जिन्होंने उन नज़ारों को, लीलाओं को देखकर अपने अंदर सुकून न भर लिया हो, जो खुशियों से भरपूर ना हुआ हो। ऐसा कोई नहीं है। और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने, लगभग सब ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, लीलाओं का, और उनके जो भी रहस्यमयी वचन थे, आप फरमाया करते थे, उनका सब ने लाभ प्राप्त किया है, अपने अंदर उनको भरा है। तो आज भी हम किसी के साथ इस तरह का सत्संग करते हैं, किसी से सत्संग सुनते हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला सुनते हैं या सुनाते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो सारे नज़ारे हमारी आँखों के आगे एक चलचित्र की तरह घूम जाते हैं। एक फिल्म चल जाती है हमारे सामने, फिर हम सुन कुछ रहे होते हैं और देख कुछ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी तो वो पहले से ही है। चाहे कोई नई लीला हम सुन रहे हैं जो हमने पहले नहीं सुनी, वो सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो पहले से भरा पड़ा है श्री गुरु महाराज जी का प्यार, वो उजागर हो जाता है। कान नए सिरे से वो लीला श्रवण करते हैं और मन के अंदर वो नज़ारे अपनी याद ताज़ा किए हुए हमारे अंतर पटल पर घूमते हुए नज़र आते हैं। तो एक सुकून सा छा जाता है और अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगते हैं। जिसने श्री गुरु महाराज जी से प्यार किया है और आज भी है जिसको प्यार, ये तो वही गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि क्या हमारे प्रीतम प्यारे नैना अभिराम घट घट वासी सुंदर श्याम भगवान किस तरह हमारे साथ और हम उनके साथ जीवन व्यतीत कर चुके हैं। गुरु महाराज जी ने हर पल अथक प्रयास करके हमारे लिए बहुत कुछ किया, इतना कि हम तो केवल याद ही कर सकते हैं, वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए 10 जून 1970 को, तो उसके बाद से ही आप नित्य प्रति कोई ना कोई लीला रचाते, कोई ना कोई शुभ मुहूर्त करते, कहीं उद्घाटन करते, कहीं मुहूर्त करते, न गर्मी देखते न सर्दी देखते। और बच्चों से, वृद्धों से, वृद्धाओं से, यानी बूढ़ों से, और कोई गरीब है, कोई दीनहीन है, या किसी का हृदय अंदर से गद गद प्रसन्न है, वो दीनहीन अपने आप को महसूस कर रहा है कि मेरा कोई नहीं है, तो उसके लिए तो श्री गुरु महाराज जी उस पर कुर्बान हो जाते थे। ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी का मक्खन के समान कोमल दिल था। शहनशाह होते हुए, त्रिलोकी के मालिक होते हुए भी आप इतने नम्र होकर उस गुरुमुख प्राणी का दिल गद गद कर दिया करते थे। ऐसा आप जी का स्वभाव था, आपकी मौज होती थी। एक बार पहले, उस वक़्त की बात है, अभी जो श्री अनंतपुर के पास ललितपुर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से
श्री गुरु महाराज जी अगर ट्रेन का सफ़र करना चाहें तो श्री आनंदपुर से चलकर प्रयाग धाम की ओर जाना चाहें तो ललितपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिलती है। ये जिस वक़्त की लीला है उस वक़्त वो ललितपुर स्टेशन ही नहीं था, सुलभ नहीं था वहाँ पर। ललितपुर स्टेशन की उस वक़्त की वो रूपरेखा नहीं थी, बाद में बना था। तो तब श्री गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर से प्रयाग धाम कृपा फरमाते थे तो वहीं एक विदिशा रेलवे स्टेशन है, विदिशा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर प्रयाग धाम कृपा करते थे। तो एक बार इसी तरह श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम जाने का प्रोग्राम था, तो श्री गुरु महाराज जी और उनके साथ कुछ सेवादार श्री कार के साथ रवाना होकर विदिशा स्टेशन पर आप पधारे ट्रेन में विराजमान होने के लिए। तो जैसे ट्रेन का इंतज़ार किया जाता है तो श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पे विराजमान थे और वहीं पर एक बुजुर्ग माता और एक बच्चा छोटा श्री गुरु महाराज जी को दूर से निहार रहे थे। और वो उस दिन ही नहीं, पहले भी, वो बच्चा तो पहले भी न जाने वो कहाँ रहते थे या वहीं कोई काम था, जो कुछ भी है, कि वो जब भी श्री गुरु महाराज जी इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पे कृपा करते तो वो बच्चा आकर दर्शन किया करता था और निहारा करता था। और उस दिन भी संयोगवश माँ और बेटा दोनों दूर से निहार रहे थे। तो वो बच्चा अपनी माता से अपने भोले स्वभाव से कहता कि ये जो सामने खड़े हैं वो ये ऐसे लगता है जैसे ये भगवान हो, भी ये सारी दुनिया से निराले हैं, ऐसे तो ये यही हैं, ऐसे लगता है जैसे ये, और सारी दुनिया से कोई निराला हो तो वो तो भगवान ही होता है, तो मुझे ये भगवान लगते हैं। तो वो माता कहती है बेटा इसमें कोई संशय थोड़ी है, ये तो सचमुच ही भगवान है। जैसे वो कोई, या तो कोई जानती थी उन्हें, श्री गुरु महाराज जी को जानती हो, या फिर ये उनके दिल की पुकार है, दिल की फरियाद है, या दिल के उद्गार हैं उनके। तो फिर वो बच्चा कहता है माँ क्या ये हमारे घर में, हमारी झोपड़ी में नहीं आते, इनको नहीं ले जा सकते, हम अपने घर में ले जाएं? तो माँ कहती है बेटा ऐसा तो नहीं है, भगवान तो भगवान ही होते हैं, क्योंकि हर किसी ने भगवान की कहानियाँ सुनी होती है सत्संग में, कथाओं में। तो भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान किसी से भी दूर नहीं रहते। तो इस तरह वो विचार करते करते दोनों ने, माँ बच्चे ने, दोनों ने विचार किया और ऐसे करते हुए वो पावन जो प्यार था उनके दिल में उमड़ रहा था, वैराग बढ़ रहा था, तो वो उस वैराग के चलते हिम्मत करके श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंच गए। जो दूर से निहार रहे थे तो नज़दीक पहुंच गए श्री गुरु महाराज जी के, और हाथ जोड़ते हुए, नतमस्तक होते हुए, सिर झुकाकर कहते हैं महाराज, स्वामी जी आप कृपा करो, हमारे भी घर चलो, हमारी झोपड़ी में चलो, हमारा दिल करता है कि हम आपको अपने घर ले जाएं, अगर कृपा करो तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आज तो हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, हम ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर कभी ज़रूर तुम्हारे घर आएंगे। इतना कहा और वो माता और बच्चा खुश हो गए,
क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने आश्वासन दिया, उन्हें आश्वस्त किया, तो उनको लगा कि श्री गुरु महाराज जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अभी तो अगर ट्रेन का टाइम हो गया तो श्री गुरु महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन फिर कभी आएंगे, इस बात से वो बहुत खुश हो गए। और मन में न जाने उनके अंदर क्या हुआ होगा, ये तो वही जाने, या फिर गुरु महाराज जी जानते हैं जो अंतर्यामी है। उनके अंदर कोई प्यार और उमड़ पड़ा, या भाव बढ़ गए, या शुद्ध बुद्ध खोए हुए गुरु महाराज जी की याद में हो गए, ऐसा प्यार उनका उमड़ा। वो वहाँ से चले गए उस टाइम खुश होकर। और इधर अनाउंसमेंट हुई रेलवे स्टेशन पर कि जो गाड़ी आने वाली थी वो किसी कारणवश लेट हो रही है और 2 घंटे देरी से यहाँ पहुँचेगी। बस वो थोड़ी दूरी गए होंगे माता और बच्चा, और ये अनाउंस होकर सबने सुना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया सेवकों को कि भाई देखो, अभी गाड़ी में 2 घंटे हैं, अभी वो माता थोड़ी दूरी पहुंची है, उसको बुलाओ जल्दी, हम उसके घर जाएंगे। तो सेवकों ने पीछे जाकर उन माँ बच्चे को बुला लाए। श्री गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई तुम अपने घर जाके तैयारी करो, हम अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो गई माता, और परेशान भी हुई, क्योंकि ऐसी ऊंची हस्ती से उन्होंने बात तो कर ली और घर बुलाने का न्योता भी दे दिया, लेकिन और वो उनकी पुकार पूरी हो गई। लेकिन अब चिंता इस बात की थी कि घर, इतनी बड़ी हस्ती के मालिक को घर में बुलाकर कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। तो अब ये तो व्यवस्थाएं तो हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान और भक्त के बीच में कोई व्यवस्था होती है तो केवल प्रेम की होती है, भाव की होती है, भावना की होती है, और कुछ थोड़ी ना होता है। लेकिन हम इंसानों को ये सब फीका फीका लगे, लेकिन भगवान तो भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। भगवान को तो भक्तों का भाव अच्छा लगता है, और भक्तों को भगवान का प्रेम अच्छा लगता है। उनको पता ही नहीं होता आडंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत व्यवस्था को लेकर वो चिंतित थी कि मैं जिन भगवान को मैं अपने घर ले जा रही हूँ उनके लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं, और कोई व्यवस्था करूँ तो फिर बाजार जाकर समय लगता है, बाजार दूर है, घर उनका आसपास ही था। तो इसी तरह अपने घर पहुंची, जो कुछ भी था, सुबह की रोटी बनी हुई थी या जो उस वक़्त बनाई हो, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, केवल रोटी तो रोटी थी। कोई उसमें लगावन लगाने की भी व्यवस्था नहीं थी कि घी हो कि घी से चुपड़ी जाए। बिल्कुल सीधी सरल रोटी, वो भी गरीबों के घर की जैसे हो सकती है। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुंचकर जो भी व्यवस्था थी, जैसे भी थी, जो रोटी उसने संवार कर अपने हिसाब से, अपने प्यार के हिसाब से, भाव के हिसाब से श्री गुरु महाराज जी को पेश की। श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों में रोटी को लेकर वचन भी किए सेवकों के सामने कि देखो ये कितनी अच्छी रोटी है, कितनी अमृत तुल्य रोटी है, कितनी स्वाद है। ऐसे करते हुए भोग लगाया और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उन सेवकों को भी जो साथ में थे उनको भी दिया। साथ वाले सेवकों ने जो अपने हाथों में वो रोटी का टुकड़ा लिया तो उनको तो ना कोई अच्छी लगी, ना कोई अमृत तुल्य लगी, ऐसा कुछ उनको नज़र नहीं आया। इसी कारण
श्री गुरु महाराज जी के सामने हाथ में रख ली और मौका पाकर अपने बैग में, थैले में जो जिसके पास था उसमें रख ली। खाया नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाकर उन माँ और बच्चे का मन प्रसन्न किया और आशीर्वाद करते हुए रेलवे स्टेशन पर कृपा फरमाई और ट्रेन आई अपने समय पर और विराजमान होकर अपने श्री प्रयाग धाम की ओर श्री गुरु महाराज जी आ गए। और वो देखो लीला कि वहाँ से जो सेवक आए थे विदिशा स्टेशन तक बस के अंदर, मिनी बस थी जैसे भी, तो वो बस वहाँ से रवाना हुई तो आनंदपुर पहुँचने से पहले ही जोरदार बारिश आ गई। क्या पता कितने घंटे वहाँ रुकना पड़ा रास्ते में ही, और इतनी देर से तो स्टेशन पर खड़े थे, 2 घंटे गाड़ी लेट और हो गई, और फिर ये बरसात का मौसम, फिर कितने घंटों का वहाँ रुकना हुआ, जाम लग गया। और इसके चलते भूख तो लग ही जाती है। किसको क्या मालूम था कि इतने घंटे लग जाएंगे, यानी जैसे कोई सुबह की शाम हो गई हो तो कोई खाने पीने का सामान साथ लेकर थोड़ी चलता है। जो भी रेलवे ट्रेन के अंदर जो जाते हैं वो अपने साथ रखते हैं। श्री गुरु महाराज जी के साथ में रहा होगा, लेकिन जिनको वापस आना है वो साथ में लेकर थोड़ी चलेंगे, वो तो घर आके वापस खा लेंगे खाना, ऐसा सोच के गए थे। लेकिन वो सारा प्रोग्राम फेल हो गया। तो अब वो जहाँ खड़े हैं, बरसात का मौसम है, मौसम ऐसा हो गया तो कोई रही सही सुविधा होती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। अब वो क्या करें, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, कोई दूर भी नहीं है अपना स्थान, लेकिन वो मौसम के वजह से रुके हुए हैं। तो उस वक़्त भूख लगने पर वही रोटी के जो टुकड़े थे सब ने अपने अपने निकाल के खाए। तो ये तो वो वक्त याद आ गया श्री रामचंद्र जी महाराज जी का, जब सबरी भीलनी ने भगवान रामचंद्र जी महाराज को जूठे बेरों का भोग लगवाया और भगवान वो बेर खा भी रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं, कितने बढ़िया बेर हैं, मीठे बेर हैं, लजीज स्वाद आ रहा है इसके अंदर। और लक्ष्मण को भी दे रहे थे, लक्ष्मण हाथ में ले लेकर पीछे फेंकते जा रहे थे, और वही बेर फिर संजीवनी बूटी का रूप धारण करके लक्ष्मण के काम आए मूर्छित होने पर। श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए क्या लीला रचाते हैं ये वही जानते हैं। हमें तो केवल सत्य सत्य करके उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, नित्य प्रति उनके वचनों पर अमल करते हुए अपने लोक और परलोक को संवारना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।